नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष और ग्रह वाई अमरेंद्र में आपका मैं आज बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ज्वलंत विषय को लेकर आपके पास आया हूँ जो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। बहुत सारी भ्रांतियाँ उसके बारे में फैली हुई हैं और बहुत तरीके से उनके बारे में गलत गलत इन्फॉर्मेशन, मतलब वो समझिए वो फ्लो करते रहता है, हवा में तैरते रहता है। यह मैं आपसे जो चर्चा आज करना चाह रहा हूँ पीपल के वृक्ष का, और इस पीपल के वृक्ष का एक ज्योतिष शास्त्र में क्या संबंध है, आयुर्वेद में क्या संबंध है, और एक जो आम धारणा फैली हुई है कि पीपल के वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, क्यों नहीं काटना चाहिए, और पीपल का वृक्ष पेड़ को घर में नहीं लगाना चाहिए। बहुत जगह, मतलब जो बहुत पुराने जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं उनका कहना है पीपल के वृक्ष को नहीं लगाना चाहिए, ये वो दिस दैट। लेकिन ऐसा नहीं है। अब समाज बदल गया है, ज़माना बदल गया है। आपको पीपल के वृक्ष का जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपसे जो चर्चा करूँगा पीपल का जो पेड़ है उसमें ज्योतिषीय एस्पेक्ट से, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चर्चा करूँगा। और जो सबसे जो मेरा वर्निंग टॉपिक होगा कि पीपल का पेड़ घर में क्यों नहीं लगाना चाहिए, या लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, क्या इसका बेनिफिट हो सकता है और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करता हूँ कि दिस पीपल का पेड़ जो है, व्हाट इज़ दिस, ये है क्या। देखिए, पीपल का पेड़ जो है, अगर इसका आप साइंटिफिक नाम लेंगे तो साइंटिफिक जो इसका नेम है उसको हम लोग बोलते हैं फिकस रिलीजियोसा, और ये सेक्रेड फिग ग्रुप का एक ट्री है, और ये मोरस जो एक ग्रुप है उसको बिलोंग करता है। और द फिग, एक हम लोग जो अंजीर जो बोलते हैं उस श्रेणी में आता है, और मलबेरी फैमिली का ये पेड़ है। और कहा जाता है कि ये पीपल का जो पेड़ होता है ये 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है। देयर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड एट ऑल विद दिस पीपल का पेड़। आपने देखा होगा कि पीपल का पेड़ जो है, बोधि ट्री का नाम सुना होगा, जिसमें महात्मा बुद्ध को एनलाइटनिंग मिला था। अब एक्चुअली वो बोध गया में ओरिजिनल पेड़ तो है नहीं, उसको दोबारा रीप्लांट किया गया है। लेकिन पीपल के पेड़ का जो रिलीजियस जो एस्पेक्ट है वो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। आप ये कह सकते हैं हिंदुइज्म में, जैनिज्म में और बुद्धिज़्म में इस पेड़ को बहुत सेक्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, बहुत धर्म से देखा जाता है, धर्म के। और कहते हैं लोग कि जैसे बहुत सारे मेडिटेशन करने वाले लोग हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन भी करते हैं। उसका भी कुछ साइंटिफिक रीज़न है, उस पर भी डिस्कस करूँगा। क्योंकि देखिए, महात्मा बुद्ध ने एनलाइटमेंट प्राप्त किया था इस पीपल के पेड़ के नीचे। इस पेड़ की खासियत क्या होती है कि ये ऑलमोस्ट 98 फीट हाइट इसकी होती है, यानी 30 मीटर्स लंबा हो सकता है। और इसका जो सरकमफेरेंस होता है, डायमीटर, वो 3 मीटर्स तक हो सकता है, विच इज इक्विवेलेंट टू 9.8 फीट, मतलब ऑलमोस्ट। और इसकी लॉन्जेविटी भी जो होती है ना, काफ़ी होती है। कहते हैं 900 to 5 years तक इनकी लॉन्जेविटी होती है। कहीं कहीं पर तो 3000 साल पुराना भी ये पेड़ है। लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है इस पेड़ का। तो आप सोच लीजिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस प्लैनेट। अब आइए, श्रीलंका में एक पेड़ है जिसको हम लोग बोलते हैं जया श्री महाबोधि मतलब ट्री। ये श्रीलंका में है और लोगों का मानना है कि ये ऑलमोस्ट 2200 ईयर्स पुराना है। और श्रीलंका में तो ये पीपल का जो पेड़ है इसकी, मतलब बहुत, इसका सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा है, मतलब आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो आइए अब आगे चर्चा करते हैं। कहते हैं कि पीपल का जो पेड़ है ये अपने आप में काफ़ी महत्ता रखता है। सॉरी, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, चलिए नाउ आई विल कंटिन्यू। तो कहते हैं कि पीपल का जो पेड़ है ना,
ये काफ़ी महत्व रखता है। आप भगवान जो श्री कृष्ण गीता में भी कहते थे ना कि आई एम द पीपल ट्री एमॉन्ग द ट्रीज। जो संस्कृत में अगर आप बोलेंगे तो उनका कहना था कि अस्वस्थ सर्ववृक्षाना, सर्ववृक्ष में मैं पीपल हूँ, और देवर्षिना च नारद, जो देवर्षि नारद थे उसमें मैं नारद हूँ, और गंधर्वाना चित्ररथ, चित्ररथ नाम के एक गंधर्व थे वो मैं हूँ, और सिद्धाना कपिलो मुनि, कपिल मुनि भी मैं हूँ। तो महाभारत के काल में भी पीपल के वृक्ष का वर्णन आया है, और पीपल का जो वृक्ष है उसको मतलब कहने का मतलब उसको पेड़ों का राजा भी कहा जाता है। और आपने हमेशा देखा होगा कि महिलाएं हो या पुरुष हो, एक पर्टिकुलर डेज में, एक पर्टिकुलर टाइम में उसका सरकमविलेशन करते हैं, मतलब परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। ये हमारी परिपाटी चली आ रही है। कहा जाता है कि धार्मिक दृष्टिकोण से ये जो पीपल का पेड़ है, अगर आप पूजा करते हैं, अगर पीपल के पेड़ का परिक्रमा करते हैं, तो इसमें हमारे जो 27 नक्षत्र हैं उनका समावेश होता है। 12 हाउस जो हमारे जन्मपत्री में होते हैं उनका समावेश होता है। उसके अलावा 9 प्लैनेट्स का समावेश होता है, और जो 12 राशियाँ हमारी जोडियाक साइंस होते हैं वो होता है। अगर आपने किसी भी तरीके से 27 पीपल का पेड़ कहीं पर भी आपने लगा दिया, और अगर वो 2700 अगर फुलफिल हो गए, अगर वो बढ़ गए, तो समझिए कि आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा कम से कम 2000 ईयर्स तक उनको इन पेड़ों का फल मिलेगा। पीपल का जो पेड़ है उसको संस्कृत में हम लोग प्लास्का बोलते हैं। उसके अलावा दिस इज एसोसिएटेड, जैसा जो हमारा वर्णन है पुराणों में कि ये सरस्वती रिवर से, स्कंद पुराण में इसकी एक चर्चा है कि सरस्वती रिवर से इस पेड़ का ओरिजिनेशन हुआ है ब्रह्मा के पॉट से। तो आप समझ सकते हैं कि इस पेड़ का कितना सिग्निफिकेंस है, धार्मिक महत्व कितना है। और अब आगे बढ़ते हैं, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, आप ध्यान देंगे कि पीपल के पेड़ के बारे में कहा जाता है, मूल तो ब्रह्मा, मध्य तो विष्णु, अग्रज शिव, पत्रे पत्रे सर्वे देवा गोविंदाय नमस्तुते। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, जो सबसे ज्वलंत टॉपिक है कि पीपल का पेड़ अगर हमारे घर में हो गया है, या हमारा कोई पुराना घर है, पीपल का पेड़ अगर है तो उसे काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए। तो देखिए, दो चीज़ याद रखिए। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि पीपल का पेड़ घर में लगाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल लगाना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि अगर आप ज़मीन में पीपल का पेड़ लगाते हैं तो उसका जो जड़ होता है ना, वो काफ़ी एक्सपेंशन होता है। अगर आप उसको रांची में लगाएंगे तो हो सकता है वो पटना तक चला जाए। इसीलिए बाद में क्या होता है कि वो जिस ज़मीन पे वो पीपल का पेड़ लगाया जाता है, तो बाद में वो थोड़ा सा मकान वगैरह को वो थोड़ा सा हार्म करते हैं। इसीलिए एक वर्जित है कि पीपल का पेड़ जो है घर में ना लगाएं। अगर आपको लगाना है तो गमला में लगाइए। दूसरा क्या है कि जो मान्यता है, पीपल के पेड़ की छाया घर पे नहीं पड़नी चाहिए। क्या होता है कि पीपल के पेड़ की छाया के साथ लक्ष्मी की एक बहन है अलक्ष्मी, वो भी रहती है। तो छाया के साथ क्या होगा, अगर छाया पीपल का पेड़ का पड़ेगा तो ऑब्वियस है आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। पीपल का पेड़ अगर आपको लगाना है तो आप उत्तर में लगाइए, दक्षिण में लगाइए, लेकिन जो सबसे उत्तम स्थान है पीपल के पेड़ का, वो पश्चिम है। न पूरब में लगाइए, न साउथ में लगाइए, न साउथ में, उत्तर में नहीं लगाइए, दक्षिण में नहीं लगाइए, पूरब में नहीं लगाइए, सिर्फ पश्चिम में लगाइए। क्योंकि और गमला में लगाइए। गमला में लगाकर आप वहाँ पर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। कारण क्या है कि वहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सलेस, मतलब कहने का मतलब वहाँ पर जो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है ये पीपल का पेड़,
और अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो एक रिच ऑक्सीजन आपके फेफड़े में जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने कभी भी देखा है कि पीपल के पेड़ के जड़ के पास कोई सांप का बिल हो? पीपल का पेड़ जहाँ पर भी होता है वहाँ पर कोई भी पॉइजनस जंतु नहीं आ सकते हैं। ये महत्ता होती है पीपल के पेड़ की। और उतना ही नहीं, पीपल के पेड़ के साथ जो सबसे खासियत होती है कि उसमें अगर आप उनकी परिक्रमा करते हैं तो समझिए पितृदोष का नाश हो जाएगा। ठीक है, आइए। कहते हैं कि पीपल का पेड़ में जल चढ़ाने पर पितृदोष का नाश हो जाता है। अगर आपने पीपल के पेड़ की परिक्रमा, ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे, कि अगर आपने पीपल के पेड़ की परिक्रमा 43 दिन तक या 52 दिन तक 108 बार या 27 बार, 54 बार या 108 बार कर लिया तो कहते हैं कि पितृदोष का नाश हो जाएगा। लोग की कहना यह है कि भगवान विष्णु का वास होता है पीपल के पेड़ में, और अगर भगवान विष्णु के जो अधिष्ठात्री देवता है, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बृहस्पति जो होते हैं, वो बृहस्पति का रिप्रेजेंटेशन होता है भगवान विष्णु से। तो अगर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति ग्रह काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन या कोई स्पेसिफिक डेज अपनी जन्मपत्री के अनुसार पीपल के पेड़ में जल देते हैं, चीनी का शरबत देते हैं, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके, तो समझिए आपके शनि का बहुत सारे दोषों का निवारण हो जाएगा। एक क्रिया हम लोग करते हैं ना, जैसे शनि की महादशा चल रही है तो छायादान। छायादान क्या होता है? कोई भी सरसों का तेल या तिल का तेल आप अपने इस एक छोटा सा पॉट, कटोरी ले लीजिए या लोहे की कटोरी ले लें या वो मिट्टी का पॉट ले लें, उसमें चेहरा देखने के बाद उस पीपल के पेड़ के जड़ के पास जला दीजिए। शनि के दोषों का निवारण हो जाएगा। अगर आपकी शनि की साढ़े चल रही है, ढैया चल रहा है, या आपकी जन्मपत्री में शनि का कोई दोष है तो आपका निराकरण हो जाएगा। अगर आपके जन्मपत्री में शनि चंद्रमा एक साथ है, विष दोष है, उसका निराकरण हो जाएगा। उतना ही नहीं, राहु केतु अगर आपकी कुंडली में गलत तरीके से प्लेस्ड है, अगर कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा तो जाप हो जाएगा। उतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, अंगूठियाँ पहन ली, पूजा पाठ करा लिया, आप पीपल के कोई फल नहीं आ रहा है, आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा 43 डेज तक करके देखें, 108 बार, बहुत सारे बिगड़े हुए काम आपके बन जाएंगे। उतना ही नहीं, जो हमारे भाई बंधु प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, ऑयल इंडस्ट्री में है, लोहे का काम करते हैं, कोई हेवी मशीनरी का काम करते हैं, आप पीपल देव की आराधना करके देखिए, आपको फल मिल जाएगा। ठीक है। और इतना ही नहीं, पीपल के पेड़ की आराधना करने से आपका धर्म, काम, मोक्ष जो होता है उसकी प्राप्ति हो जाती है और अर्थ की भी प्राप्ति हो जाती है। तो पीपल के पेड़ की ये महिमा है। उसके अलावा अब आइए मैं आता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, पीपल का पेड़ काटना चाहिए या नहीं।